हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं और आज पता है मेरा खाना नहीं बना। तो खाना क्योंकि इसलिए नहीं बना क्योंकि बच्चों के लिए ब्रेड बना दिया था। मैंने सुबह बिस्किट खा लिए थे और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। और काम इतना था ना कि बिजी बिजी बिजी, लेकिन बच्चों के लिए कर दिया था। उफ ये। और आज देखिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। अभी और अच्छी वाली देती हूँ। बेटा इसको फेंक के आओ, जब अंदर खा लेगा इसको। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये उस दिन मैं आपको दिखा रही थी ना, इसका ब्लाउज बनवाना है। लेकिन पता है ये ब्लाउज मेरा बहुत पुराना है। आरू छोटी थी ना, 1.5 साल की, तब बनवाया था। तो ये मुझे मिल गया, बिल्कुल मैच हो रहा है। अब मैं नहीं सिलवाऊंगी। तो देखिए साड़ी कुछ ऐसी लग रही है। ये साड़ी मेरी मुझे बहुत अच्छी लगी। एकदम लाइट कपड़ा, एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा है। तो देखिए, और पीछे मेरे ब्लाउज की डिजाइन। तो अब आप लोग बताना कैसी लग रही है साड़ी। साड़ी कैसी लग रही है वो बताना, क्योंकि ना साड़ी बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही सिंपल साड़ी है। लेकिन घर में रेगुलर जैसे पहनते हैं ना, उसके लिए साड़ी बहुत अच्छी है। और आज ना मैंने अपना मंगलसूत्र डाल दिया क्योंकि ना एकदम खाली खाली सा गला लग रहा था। और ये कुछ दुपट्टे पड़े हैं मेरे, इनको ना क्या कहते हैं, वो पीको करवाई है। अभी तक पता है ये जो सूट है ना मैंने सिलवाए नहीं है, लेकिन इनके जो दुपट्टे हैं ना, तो मैंने इस तरह से जो पीको करवा लेते हैं ना, इंटरलॉक, वो मैंने करवा दिए। तो आज ही ये सब मैं उठा कर लेकर आई हूँ। तो अभी इनको मुझे रखना है घड़ी करके। बस सारे जितने 3 थे शायद, हाँ 3 दुपट्टे थे मेरे। तो इनको अभी उठा के रखूँगी घड़ी करके। पूरे एकदम उन्होंने कैसे कर दिए हैं, अच्छे अच्छे खासे घड़ी किए हुए थे। तो चलिए ये सब तो मैं बाद में कर लूँगी, पहले चलती हूँ खाना बनाती। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, 3-4 दिन हो गए। और कैसी लग रही हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग भी ना मुझे येलो कलर में देख देख के ना बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा कलर पहनती हूँ आज। और वाकई ये डिफरेंट कलर है, मुझे खुद बहुत अलग लग रहा है। क्योंकि ये कलर मेरे पास कोई सूट भी नहीं है, इस कलर का कोई साड़ी भी नहीं है। ये फर्स्ट है। और इसका ये जो डार्क कलर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलें किचन में। साड़ी तो पहन ली। मोलू बोलता है मम्मी साड़ी ही पहनना। और देखो सर में रख के कैसे लगती है ये। वाह अच्छी लग रही है। मैं सोच रही थी लाइट कलर है, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी लग रही है सर पे रख के, लेकिन मेरे सर पे टिकती नहीं है, गई। तो अच्छी लग रही है। चलो किचन में चलते हैं। आप लोग बताना कैसी लग रही है साड़ी में, इस कलर में कैसी लग रही है वो जरूर बताना। तो मैं यहाँ किचन में आ गई और मोलू है ना, फिर मुझे कह रहा है कि मम्मी मुझे ब्रेड सेक दो। तो बस घी लगा के और उसको हल्की सी ब्रेड सेक के दे दूँगी। तो मैंने 4 सेक दी। मैंने कहा आरू खाए तो आरू भी खा लेगी, क्योंकि मैं तो अभी इस तरह का खाना कुछ भी नहीं खा रही हूँ। बहुत दलिया और सिंपल सी सब्जी रोटी ही खा रही हूँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि मैं थोड़ी सी फिर से मोटी दिख रही हूँ, क्योंकि पेट की वजह से ना थोड़ी गड़बड़ाहट है। वैसे अब सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से मोटी हो गई हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 दिन से कसरत वगैरह कुछ भी नहीं की, क्योंकि वीकनेस इतनी आ गई है कि कसरत क्या करेंगे। काम ही इतना ज़्यादा पड़ रहा है मेरे ऊपर कि पागल हो जाते हैं पूरे दिन में, सुबह से लेकर शाम तक। और वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार बार भगती हूँ तो बार बार मेरे पीछे कैमरा लेके कौन भगेगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और अब मोलू देखो बोलता है मम्मी मुझे यहाँ अपने पास बिठा लो। तो वो यहाँ बैठ गया और मैंने 4 ब्रेड सेक दिए, थोड़ा सा सॉस दे दिया, बस वो लोग इसी से खा लेंगे। और वो ना परेशान कर रहा है, तो मैं उसको धमका रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने कहा चढ़ना नहीं। हाँ वो ऊपर चढ़ जाता है, कांच पे से ना कप वगैरह लेता है। देखो अभी मैंने उसको मना किया और फिर वो खड़ा हो गया। तो वो काम बहुत ज़्यादा काम बिगाड़ता है, परेशान करता है, कुछ ना कुछ उठाता रहता है। मुझे डर लगता है कि कहीं उसके ना लग जाए, कोई चीज़ ना तोड़ दे उसके, क्योंकि यही काम है। और यहाँ पे मोलू के लिए दूध बना रही थी, तो मैंने आरू को दूध ब्रेड और मोलू को दूध दोनों को दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। प्याज काट के बस सब्ज़ी बनाऊँगी सिंपल आलू गोभी की, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घर में आलू गोभी बहुत खाई जाती है, क्योंकि जय को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसालेदार, गरम मसाला कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिंपल तरीके से जैसे हम रेगुलर में बनाते हैं ना, बस ऐसे ही बना रही हूँ। और काफ़ी बार मैंने इसकी रेसिपी शेयर भी की है। रेसिपी क्या है, सिंपल, अब रोज़ का यही खाना है। मैं हर मिडिल क्लास में मुझे लगता है इसी तरह का रोज़ का खाना होता है। कोई भी रोज़ रोज़ पकवान या रोज़ रोज़ रेसिपी तो नहीं बनाता, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे ब्लॉगर देखे हैं ना कि वो रोज़ रोज़ इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं ना, जो कि रियल में होता ही नहीं है कुछ भी। और फिर उनको देखकर कुछ सब्सक्राइबर हमको कहते हैं कि दी आप भी उसके जैसा नहीं करते, आप वो तो ऐसा करती हैं। तो देखिए मैं अपना रियल व्लॉग दिखाती हूँ और वो बनावटी व्लॉग होते हैं, केवल आप लोगों को लुभाने के लिए। वरना जिस तरह के वो लोग हरकतें करते हैं ना, रियल लाइफ में ऐसी कोई हरकतें कोई नहीं करता। तो
उन लोगों के साथ प्लीज़ मुझे कंपेयर मत करा करिए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, भैया वो बड़े यूट्यूबर हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। और मैं आप लोगों से भी यही बोलती हूँ कि किसी के साथ कंपेयर मत किया करो, क्योंकि सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। और उनको जैसे बनाने व्लॉग बनाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं जैसे व्लॉग बनाती हूँ मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। और जो भी कुछ है मैं रियल दिखाती हूँ, कुछ भी बना के या पहले से प्लान करके कुछ भी नहीं रखती हूँ। मेरी शुरुआत की आदत है, चाहे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हों या ना हों, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आपके साथ के थे और वो इतना आगे बढ़ गए, आप क्यों नहीं बढ़े। तो मैं अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रही हूँ। उन लोगों की तरह बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे वीडियो बना के मैंने अपने चैनल को सक्सेस नहीं किया, मैं अपने दम पे यहाँ तक बैठी हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन गई, जिस तरह की मैं हर बार बनाती हूँ। और आप लोग देख लेना, क्योंकि रेसिपी मैं क्या बताऊँ उसी तरह से बनाती हूँ, वही टेस्ट होता है। तो यहाँ सब्ज़ी बन गई है और अभी डाल दूँगी मैं यहाँ पे हरे धनिया। गरम मसाला वगैरह मैंने अभी नहीं डाला है, क्योंकि सब्ज़ी है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल की ही बनाती हूँ मैं, और मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है, मेरे घर में भी ऐसी अच्छी लगती है सबको। इसके अलावा कोई और अलग तरीके से बना दूँ तो वो लोग नहीं खाते। और रोटियां भी बन चुकी, बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं, लेकिन जय अभी आए नहीं थे। जय आए थे दोपहर के 3 बजे खाने के लिए, तो फिर मैं वेट करते करते मोलू को लेकर ना सो गई थी दोपहर में। और मैं 3:30-4 बजे उठी। उसके बाद फिर मैंने ना एक और डिश बनाई, क्योंकि आरू को ना रोटी नहीं खानी थी, बोलती मुझे कुछ और बना के दो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी किचन विचन क्लीन करके जाऊंगी। उसके बाद ना मोलू को सुलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो काम होता है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी यहाँ पे 3:30 या 4 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा नाश्ता बना लेती हूँ मैं। तो जय अभी भी नहीं आए थे, वो रात को 9 बजे आए थे। तो मैं अभी है ना बना के रख रही थी, क्योंकि जय को भी अच्छी लगती है और मुझे भी। यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे दही लिया है। और उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी हल्दी, और नमक भी आप चाहें तो साथ में डाल सकते हैं। मैंने बाद में डाल दिया था, लेकिन पता है क्या हुआ था, मैंने भूल से 2 बार नमक डाल दिया था, क्योंकि पानी वाले आते रहते हैं, तो उनके चक्कर में मैं बार बार जा रही थी आ रही थी ना, तो माइंड में से निकल गया, मैंने 2 बार नमक डाल दिया था। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा घोल बनाना है। पहले तो जो भी इसके लम्स है ना उनको मैं हटा लूँगी, ताकि इनके अंदर कुछ भी गांठें वगैरह ना पड़े, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना इसके अंदर बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल एकदम स्मूथ सा पेस्ट चाहिए हमें, पेस्ट भी नहीं चाहिए, एक स्मूथ सा घोल चाहिए। जैसे कि हम कढ़ी बनाते हैं तो पतला सा घोल बनाते हैं ना, बस उसी तरह से चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम 1-1.5 गिलास के करीबन पानी डाल चुकी हूँ मैं, तब जाके इतना घोल हुआ है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पतला घोल हमें चाहिए। तो अभी मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल के उसको एडजस्ट करती जा रही हूँ कि कितना पतला चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल मेरा घोल बन चुका है, और आप देखते हैं कितना पतला है। और गैस को मैंने चला दिया, कढ़ाई को भी अच्छे से पोंछ लिया, और उसके बाद जो घोल मैंने बनाया था आप देख सकते हैं वो कितना पतला है। तो बस यहाँ पर मैं कढ़ाई में उसको डाल दूँगी, और इसको चलाते हुए आपको अच्छी तरह से पकाना है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा आपको करना है। देखो मैंने इसमें नमक डाल दिया ना, मैं भूल गई थी, मैंने दोबारा से नमक डाल दिया था। और बस यहाँ पे ना आपको इस तरह का एक घोल बनाना है, एकदम हलवा जैसा बनाना है। और भी देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा गाढ़ा मुझे और करना है। तो बस आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये जल भी जाएगा और इसमें गांठें भी पड़ सकती हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुजराती खांडवी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैंने वहाँ पे धीमी आंच कर दी है गैस की। और उसके बाद यहाँ एक थाली पे मैंने ऑयल लगा लिया, और ये जो बेसन बनाया था ना उसको मैं यहाँ पे फैला दूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि अभी आप आगे चल के देखते रहना, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये रेसिपी नहीं पता होगी। मेरे जो गुजराती फ्रेंड है ना उनको तो सबको पता होगी, क्योंकि गुजरात की एक फेमस डिश है, बहुत ही ज़्यादा बनने वाली डिश है ये, हर घर में बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी तो फेवरेट डिश में से एक है ये। और उसके बाद मैंने दूसरी थाली भी ग्रीस कर ली, मैंने दोनों थालियों को ग्रीस कर लिया है। और जो भी बेसन का घोल था ना वो इस दोनों थालियों में मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी। और याद रखना है कि घोल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाएगा उनमें गांठें पड़ जाएंगी तो फिर आपकी खांडवी है ना वो नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म घोल है ना उसको अच्छे से फैला दे रही हूँ, और मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने जब ये ठंडा हो गया ना तो मैंने इसमें चाकू से कट लगा लिए, और बस इसके इस तरह से आपको रोल बनाने हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप फर्स्ट बार बनाते हो तो मैं 3 से 4 बार ही बना चुकी हूँ इस रेसिपी को, क्योंकि मुझे कभी कभी मुझसे भी ढंग से नहीं बनती है, लेकिन फाइनली आज तो ढंग से बन गई। तो मैंने कहा कि चलो बढ़िया है भैया।
और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब स्कूल कॉलेज में थी ना तो मेरे फ्रेंड सर्कल में सब वो लोग यही लेकर आते थे और मैं उनसे मांग के खाती थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे मेरे घर में ये बनती नहीं थी और उस वक्त मुझे आती भी नहीं थी बनाने के लिए। तो मैं उन लोगों से कहती थी कि वो कहना कि कुछ लेके आना है रीनू लंच में, तो मैं बोलती थी खांडवी बनवा के लेके आना। तो खांडवी लेकर आते थे, बहुत अच्छी लगती है खाने में, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं एक एक करके इसी तरह से सारी रोल को निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लगा रही हूँ प्लेटिंग, क्योंकि हम लोग तो बाद में खाएंगे। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों के लिए प्लेटिंग लगा दूँ और आप लोगों को खिला दूँ, क्योंकि जब ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट बार बताई है, कभी दिखाई नहीं मैंने। तो अभी यहाँ पे मैं उसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाले हैं मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने, और उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी है और थोड़े से मैं डालूँगी यहाँ पे कड़ी पत्ते, और इनको अच्छी तरह से ना पका लेना है, भून लेना है। और उसके बाद बस यहाँ पे हमारा तड़का बन के रेडी हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे हरे धनिया और तड़के के अंदर थोड़े से वाइट तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वाइट तिल नहीं थे। वाइट तिल इसकी एक यानी वो जैसे कि हम काले तिल डालते हैं, काली सरसों डालते हैं ना, उस तरह से डाले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बन के रेडी होती है मेरी रेसिपी। तो आप लोग खाइए और टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। अच्छी बनी थी, बस नमक 2 बार डल गया था और वैसे कड़वी नहीं हुई थी, हालांकि हमने खा ली थी, पर नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और जब तक मैं वहाँ से इधर आई तब तक आप लोग देख सकते हैं मेरे घर की क्या हालत हो गई है। हमारे मोलू भाई खाना बना रहे हैं और पता नहीं उन लोगों ने पूरे घर की देखिए क्या हालत कर रखी है। तो अभी मैं वहाँ से आई, उसके बाद फिर यहाँ पे सफाई में लगूंगी, क्योंकि वो सारे दिन ना खिलौने बर्तन सब फैला देते। किचन में से बर्तन लेकर आएंगे और यहाँ पर आके उनका भी खाना बनाना और रेसिपी बनाना वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों भाई बहन। तो अभी राजा भी यहीं पर आके बैठ गया है, पता नहीं कुछ कह रहा था, मुझे ध्यान नहीं है क्या कह रहा था वो। तो बस यहाँ पे अभी पूरे रूम को साफ़ करूँगी, क्योंकि इतनी बुरी हालत कर दी ना, आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रहा बट रियल में ना पैर भी नहीं रख पा रहे थे ज़मीन में, इतना कूड़ा लग रहा था पैरों में। तो अभी सारी चीज़ों को रख के आऊँगी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम हो चला है। लेकिन वैसे भी शाम को तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो शाम को झाड़ू लगा चुकी थी घर में, ये दोबारा से लग रहा है। तो अभी केवल मैं हॉल में लगा दूँगी और जो भी कूड़ा था उसको भर लूँगी, क्योंकि पूरे घर में तो मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ और वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी चलो आज दोबारा झाड़ू लगा लिया तो दोबारा का देख लो, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं ना, शैतान, बिल्कुल नॉटी बच्चे हैं मेरे। तो ये चीज़ें तो ना हर मिडिल क्लास या हर हाई फाई कोई भी कैसा भी घर हो ना उसके घर में होनी है। जिनके घर में 2 छोटे बच्चे हों, तो मेरे घर में तो 2 छोटे बच्चे हैं और आपको पता है कि कैसे हैं। तो चलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से आराम से तसल्ली से बैठ के मिलती हूँ। कहाँ है भूत, कहाँ है बता? है पांडा। पांडा तो बैठा है, देख अपनी जगह पे वो बैठा है। नहीं लेके नहीं आना इसको, बोलता है मैं ले आऊँ, पांडा लेके सोता है। चलो बाय कह दो सबसे, गुड नाइट कह दो सबसे, जल्दी कह दो। गया देखो, पांडा लेके सोएगा रात को। गुड नाइट कह दिया, बाय बाय। अब गया, इसको लेगा, बेड पे वैसे भी जगह नहीं होती है, उसको लेके और घुसेड़ के सोता है। ले जाता, जल्दी ले जा। हाँ एक बार पकड़ लो, ले जा ले जा ले जा ले जा। हाँ अब जाओ, चलो बेड पे पहुँचो जल्दी से, जल्दी जाओ, जल्दी भगो जल्दी। हाँ पापा के बीच में ले जाना, जाओ। पांडा लाया, पांडा। अब मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। और अभी ना मैं फ्री हो गई थी तो सोच रही थी इन कपड़ों को घड़ी कर लूँ, कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। सारे दिन ना भाग दौड़ होती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। और हाँ, खांडवी की रेसिपी ने एक बार बना के ज़रूर देखना, क्योंकि पता है मेरे साथ क्या था, मैं सच बताऊँ, उसमें ना नमक मैंने 2 बार डाल दिया, तो हम लोगों ने ना इसको ढंग से खा नहीं पाया, कड़वी हो गई थी। क्योंकि पहले मैंने डाल दिया नमक, फिर मैं पानी देने चली गई, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने फिर से डाल दिया, तो गड़बड़ हो गई। वैसे बहुत अच्छी बनी थी, बस उसमें नमक थोड़ा हो गया था। मैं चाहती तो आप लोगों से बात छुपा भी सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, छुपाना नहीं है, जो सच है वो बोल देना है।
चाहती तो छुपा लेती, आप लोगों को नहीं बताती, आप लोगों को क्या पता पड़ता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो सच है ना वो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों से कुछ भी छुपाऊँ नहीं। तो ये सच था मेरी रेसिपी का कि उसमें ना 2 बार नमक डल गया था, लेकिन ये गुजराती रेसिपी है, जो मेरे गुजराती सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा। हाँ, और हमारे वहाँ पे बनती भी मेरी तो फेवरेट है, और जय को भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो इतनी पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चले तो मैं सुबह नाश्ते में भी खाऊँ, क्या बोलते हैं, लंच में भी खाऊँ और डिनर में भी खाऊँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है। और काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या है कि उन चीज़ों के नाम है ना गुजराती होते हैं, उनकी हिंदी मुझे आती नहीं है, वो चीज़ें मुझे यहाँ मिलती नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। क्योंकि गुजरात में तो वही चीज़ होती है, वही नाम होते हैं, तो लेना होता है तो दुकान पे जाके बोल दो और ले लो। यहाँ पे बोलने जाऊँ तो पहले तो ये सोचती हूँ कि यहाँ पे उस चीज़ को क्या बोलते होंगे, थोड़ा सा ना यानी भाषा का अंतर पड़ता है, सोच समझ का अंतर पड़ता है, तो मैं वो चीज़ें नहीं ला पाती हूँ। तो सच्चाई मैंने आप लोगों को बता दी, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, वरना वो एक मन तो क्या कि नहीं बताऊँ, फिर मेरा मन नहीं मान रहा था कि नहीं मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकती, कैसे बोलूँ मैं। तो ये सब मैंने सोचा बता दो। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, लेकिन रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, वाकई बहुत अच्छी रेसिपी है। और जो गुजराती हैं उनको तो पता है, जो गुजराती नहीं है आप लोग ट्राई करना। और साड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और पता है ये ब्लाउज है ना मेरा, ये बहुत पुराना ब्लाउज है, लेकिन इसमें बिल्कुल मैच हो रहा है। आप लोग बताना मैं ये वाला रखूँ कि इसके अंदर सिलवा लूँ, तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। जय भी बोल रहे थे कि ये अच्छा लग रहा है, सिलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और पता है वीडियो का एंड करने के लिए आरू भी आ गई है, उसके पापा ने मना किया कि चल सो जा, लेकिन फिर भी आ गई। आजा आजा, हाँ खड़ी थी दूर, और देख इसके हाथ सर पर ही कि हरा हरा हो रहा है, चलते चलते ना कहीं भटकाती रहती है। तो कोई इधर लगा चोट लगा ली, दिख रहा है ये नीला नीला सा, खड़ी रहती चलते चलते कहीं दीवार से अतड़ा जाती है, कहीं कवर से अतड़ा जाती है, हैं? बहुत फूटती है, मेरे जैसी है। पर शुक्र है कि चेहरे पे ना, हाँ पर शुक्र है चेहरे पे निशान नहीं है मेरे। तो देखो 1 2 और नहीं दिखता, यहाँ पे भी ये 3 निशान है, 3 ये दिख गया, 3 निशान है ना। चलो गुड नाइट कह दो और सोने जाओ। गुड नाइट। पापा की तरफ से गुड नाइट, पापा सो गए। गुड नाइट। ले ऐसी गुड नाइट होती है मोलू, कितना तूफानी लड़का है। चलो बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जब तक ना